बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी इंस्टेंट कलाकंद की रेसिपी। बनने में नहायत आसान, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और खाने में बहुत मज़ेदार। इसको बनाना शुरू करते हैं और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हैं जी, 1 कप चीनी ली है, लीमू का रस लिया है, ये एक बड़े साइज़ का लीमू है, आप 2 से 3 लीमू का रस लेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और मैंने लिया है 2 लीटर दूध, जो अगर आप कप्स में करें तो 8 कप के बराबर दूध होता है और वैसे ये 2 लीटर दूध है। हमने इसको उबालना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना, बस इसको इस पॉइंट पे लाना है कि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए और उबलने के करीब हो। तो दूध गर्म करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। खुले बर्तन में आपने जो दूध है उसको लेना है, क्योंकि खुले बर्तन में ऐसी चीज़ें आसानी से बनती हैं, भूनने में आसानी रहती है, पानी के एवेपोरेट होने में आसानी रहती है। तो बेहतर यही होता है कि आप जो है एक खुली कढ़ाई या खुला बर्तन इसके लिए इस्तेमाल करें। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें डाल देना है लीमू का रस। जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे, दूध में हमने लीमू का रस डाल के दूध को फाड़ लेना है। इसमें मैंने तकरीबन इस वक्त जो डाला है 2 टेबलस्पून के करीब लीमू का रस डाला है और अब मैं इंतज़ार करूँगी। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, सिर्फ एक स्टर दें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फट गया है। फिर आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें मज़ीद लीमू का रस डाल सकते हैं। आप दूध देख के अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हमें मज़ीद इसमें लीमू का रस डालने की ज़रूरत है तो हम इसमें मज़ीद जो है वो लीमू का रस शामिल करेंगे। लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 2 लीटर दूध जो है वो 4 से 5 टेबलस्पून लेमन के साथ बहुत अच्छे से जो है वो फट जाता है और बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं उसके। लेकिन आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध जो है जब वो फट जाता है तो आपको पता है कि उसका पानी सेपरेट हो जाता है और उसके बाकी सारे जो अज़ा होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये देखें, दूध अच्छे से फट गया है, उसका जो पानी है वो सेपरेट हो गया है ग्रीन ग्रीन सा। तो अब इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है कि मैंने इसमें से सारा पानी जो है वो निकाल लेना है और सिर्फ 1 कप के बराबर पानी जो है मैं इसके अंदर रहने दूँगी। तो आए मैं पानी निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सारा पानी मैंने इसमें से ड्रेन कर लिया है। आप चाहें तो उस पानी से आटा गूँध सकते हैं, उसको वेस्ट ना करें, वो बहुत ताकतवर होता है, तो उससे आप आटा गूँधने के लिए रख लें या आप सालन वगैरह में भी उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप के करीब जो पानी है वो मैंने इसमें रहने दिया है। अब हमने तेज़ आंच पे इसको भून लेना है और ये पानी जो है इसको खुश्क कर लेना है। ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है, तो इसलिए बेहतर यही होता है इसके लिए कि आप जो है वो पास खड़े रह के ये काम करें ताकि दूध छूट जो है वो नीचे ना लग जाए। तो अब हमने इसका पानी एवेपोरेट करना है। ये देखें, बहुत तेज़ी से इसके बबल्स बन रहे हैं और इस पॉइंट पे जब बबल्स थोड़े हो जाएं, यानी आपको लगे कि पानी खुश्क होने के करीब है, तो इसमें इलायची के दाने डाल देने हैं। इलायची पाउडर डाल दें या आप पूरी इलायची डाल लें, जिसको आप बाद में उसमें से निकाल लीजिएगा। अब मैं इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी अपने शामिल कर दूँगी, थोड़े से गार्निश के लिए रखूँगी और थोड़े से मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसमें क्रश किए हुए बादाम डाले हैं। इसको मिक्स करेंगे और बस तकरीबन पानी जो है वो हमारा खुश्क होने के करीब है। जैसे ही इसमें बबल्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी तो हमने इसमें अपनी चीनी शामिल कर देनी है। मैंने 2 लीटर दूध के लिए आधा कप जो है या आधी प्याली जो है वो चीनी इस्तेमाल की है। चीनी का इस्तेमाल आपके जायके पे मुनहसिर है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने चीनी डालनी है तो चीनी ने भी अपना पानी छोड़ देना है। तो फिर हमने इसका चीनी का पानी जो है वो खुश्क करना है और चीनी का पानी खुश्क होने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। जैसे ही चीनी का पानी खुश्क होगा, हमने इसमें देसी घी डालना है। मैं 2 टेबलस्पून भर के इसमें देसी घी के डाल रही हूँ और इसको भून लेना है। बहुत जल्दी ये प्रोसेस होता है और बहुत मज़े की गर्मा गर्म कलाकंद जो है वो आपकी तैयार हो जाती है। मेरा किचन इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मीठी मीठी कलाकंद की खुशबू से सारा जो है ना वो महक रहा है।
आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है। अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से, कम खर्च में घर में ताज़ी ताज़ी कलाकंद बनाएं, ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और दाद वसूल करें। और बनाने के बाद मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसका बटन दबाना नहीं भूलना। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है और उसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है और उसमें अब मैं ये कलाकंद जो है वो डालूँगी और इसको मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख के भी थोड़ी देर बाहर रहने दें, फिर फ्रिज में रख के इसको जमा लें, ये सेट हो जाएगी और फिर इसको टुकड़ों में काट लें। या अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको घंटा 2 के लिए बाहर पड़ा रहने दें और ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगी। इसको गार्निश करें और बाद में इसको टुकड़ों में जो है वो काटें, या आप प्याली में गर्मा गर्म वैसे ही बिना किसी शेप के ही, मैं भी आपको दिखाती हूँ, वैसे भी सर्व कर सकते हैं। एक नया तरीका है गरम गरम कलाकंद पेश करने का। ये देखें जी, मैंने इसको 2 घंटे दिए थे, ये सेट हो गई है और अब इसको मैं टुकड़ों में काट लूँगी और आपको मैं बताती हूँ कि इसको कैसे सर्व करना है। या आप इसको बाउल में ऐसे गर्मा गर्म डाल के सर्व कर सकते हैं चम्मच के साथ। गर्मा गर्म कलाकंद तैयार है, इसको खाएं में और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगी बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।